Hello children, welcome to your own channel. Beta, this is the fourth part of chapter 1 of class 6 locating places on the earth and this will be the last part of the video. कल के पार्ट में मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ग्रिड के बारे में कि किस तरह से लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जब आपस में एक दूसरे को कट करते हैं फिर कैसे मींस एक प्लेस को हम लोकेट कर पाते हैं। और आज के वीडियो में हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। हम ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में बात करते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है इट वाज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, राइट। देयर वर मैनी अदर मींस मेरिडियंस इन द पास्ट, ठीक है। हर एक कंट्री का, लाइक इंडिया का, यूरोप का, इनके क्या थे, अपने अपने प्राइम मेरिडियंस थे एंड इनको ये क्या कहते थे, मध्य रेखा कहते थे, मध्य रेखा, और वी कैन से दैट मिडल लाइन, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें तो इट वाज पास्ड थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, जिसको आज क्या बोलते हैं, हम उज्जैन बोलते हैं, राइट। एंड ये क्या था कि यहाँ पे जो ये जो जगह है उज्जैन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर्स थे, ठीक है। जो एक बारामहरी जो एक बहुत ही फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे लगभग 1500 ईयर्स एगो जो है यहाँ पे काम किया था, राइट। इंडियंस जो थे बेटा ये पहले से ही लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के कंसेप्ट से अवेयर थे एंड उनको ये भी पता था कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है एंड 0 डिग्री इक्वेटर है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए ये जो मैप है, इस मैप में ये जो सर्कल वाली सिटीज़ दिखाई गई हैं ये जो हैं ये एशियन सिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है फेमस एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर्स थे, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड, चलिए लेट्स मूव टू दिस मैप। ये जो मैप है यहाँ पे यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं, ग्रिड सिस्टम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। और इस ग्रिड सिस्टम के साथ साथ में यहाँ पे डिग्रीज आर ऑल्सो मैंशनड, डिग्रीज भी मेंशन है, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अगर जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं हम, देखो जैसे गुजरात कहाँ जैसे है तो यहाँ से हमें आइडिया लग सकता है ना, ये 20 डिग्री नॉर्थ के पास में, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं हम, यहाँ से देख सकते हैं, मीन्स टू से दैट कि किसी भी जगह को हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड सिस्टम बना के जो है यहाँ से 20 डिग्री एंड 20 ये है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए, ठीक है। हम क्या देते हैं 21, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से कितना आ रहा है 70 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट है ना, 21 70 डिग्री ईस्ट। उस तरह से हम जो है किसी जगह की लोकेशन को लोकेट कर पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है इस वीडियो का, ये है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। बेटा टाइम जोन्स को अंडरस्टैंड करना इज़ इम्पोर्टेंट। एक्चुअली ये जो टाइम जोन्स है, आपने ये बहुत बार कहते हुए सुना होगा, या फिर जब टीवी में मैच लगता है तो अच्छा अभी यहाँ पे लंदन में लगाओ मैच, वहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे रात है, कुछ ऐसा कहते हैं ना। तो बात ये होती है कि जो ये हमारी जो अर्थ है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हमारी अर्थ क्या करती है, जैसे ग्लोब को अगर हम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, सेम लाइक दैट हमारी जो अर्थ होती है ये भी अपने एक्सिस पे क्या करती है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट की तरफ टर्न करती रहती है एंड इट टेक्स इस टर्न इन एवरी 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स लगते हैं। तो इस तरह से एक पूरा टर्न, जो कि आपको पता है ना सर्कल इज़ 360 डिग्री है ना, तो उसका जो पूरा टर्न होता है दैट इज़ 360 डिग्री। तो इट मीन्स हर एक घंटे में कितना टर्न करती है अर्थ, 15 डिग्री करती है। तो 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 360, आपकी बुक में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब एक मिनट जरा इसको इरेज करती हूँ मैं, फिर देखते हैं यहाँ से। हाँ, लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री मूविंग ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट एंड 45 डिग्री, ठीक है। मतलब 15-15 है ना, हर एक घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। तो देखिए यहाँ पे जब मूव करते हैं हम लोग
इस तरफ को ईस्ट की तरफ, तो पहले 0, देन 15 मिनट, 15 डिग्री, 15 डिग्री, देन 15 और 30, देन 15 और 45 डिग्री, राइट ना। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो टाइम होता है वो भी डिफरेंट होता है। आप देखिए यहाँ पे जो आप यहाँ पे अगर इस टाइम को, ये जो टाइम लिखा हो इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो यू विल कम टू नो कि हर एक डिग्री के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री भी कितना था, 12 था, यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। 1 आवर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। 1 आवर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं वेस्ट की साइड की बात करते हैं जब हम, तो हम देखते हैं कि हर एक के साथ यहाँ पे 12 है तो 15 डिग्री वेस्ट पे -1 आवर है ना, 11 हो गया, यहाँ पे -1 10, फिर -9, ठीक है। तभी तो डिफरेंस होता है टाइम में, राइट ना। तभी हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे दिन है, बाहर की कंट्री में रात होगी, या यहाँ पे रात है, बाहर की कंट्री में दिन होगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस साइड है, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे अब एक क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए देती हूँ। यहाँ पे बात की गई है 2 फ्रेंड्स की, एक जो है पोरबंदर में है गुजरात में, और दूसरा जो है तिनसुकिया जो कि असम में है। वहाँ पे बोथ वर टॉकिंग ऑन अ फ़ोन इन द लेट आफ्टरनून, एंड एक कहता है कि अभी हमारे यहाँ तो रात होने वाली है, और दूसरा कहता है कि यहाँ पे तो अभी तक डे लाइट है, सूर्य की किरणें आ रही हैं यहाँ पे। तो अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। अभी अभी जस्ट नाउ मैंने आपको इसका डिफरेंस जो है समझाया है कि किस वजह से ऐसा होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। अब बेटा इंडिया इतना बड़ा है और सब जगह पे अगर हमें यहाँ से आंध्र प्रदेश जाना है, अरुणाचल प्रदेश जाना है, गुजरात जाना है, सभी जगह पे टाइम जोन जो है वो अलग अलग तो नहीं हो सकती, पर हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट स्टिल वी हैव अडॉप्टेड वन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है। हमने क्या होता है एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो होती है उसको अडॉप्ट किया है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये जो है 5 आवर्स 30 मिनट्स है अहेड। कहाँ से, किसके ज़्यादा, लोकल टाइम जो है ग्रीनविच से, उससे ये जो है 5 घंटे 30 मिनट, इसको 5.5 आवर्स भी बोलते हैं, उतना आगे है। देन अब आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। ये जो यहाँ पे फिगर 1.8 दी गई है, ये क्या लिखा हुआ है सारा इस फिगर के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है। जब हम इसको जूम करके देख रहे हैं तो वी कम टू नो कि कहीं पे देखो कहीं पे +6 इज़ रिटन, +5 इज़ रिटन, +8 इज़ रिटन, प्लस दिस, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 आवर्स 30 मिनट्स, राइट ना। ये क्या है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ठीक है। और वैसे भी आपको ये बात अब पता चल गई है कि जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है, प्लस होता है, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है हमारा, माइनस होता है। यहाँ पे यही बात की गई है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ एक कंट्रीज जैसे कि रशिया, कनाडा, USA, ये जो है बहुत लार्ज है, एंड दे लार्ज है टू हैव अ सिंगल टाइम जोन, एक सिंगल टाइम जोन के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज है, मीन्स बहुत एरिया है, बहुत लार्ज है। तो यहाँ पे क्या है, USA में 6 टाइम जोन्स हैं, रशिया में 11 टाइम जोन्स जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पे बात की जा रही है। द प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्सड एट ग्रीनविच, द अपोजिट लाइन at approximately 180 degree longitude is called the international date line। इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बोलते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसको बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे बिफोर भी मूव ऑन, ये जो वीडियो शॉर्ट ही रहेगा, यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही चूज़ किया है आपको बताने के लिए। अब बच्चे एक बात और है कि जब टाइम का डिफरेंस आ रहा तो डे का डिफरेंस भी आएगा डेफिनेटली, तभी यहाँ पे बात की गई है कि ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, जब हम ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू सब्ट्रैक्ट अ डे से फ्रॉम मंडे टू संडे, है ना, मतलब एक दिन जो हमें कम करना पड़ेगा। और अगर हम वेस्टवर्ड ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड 1 मोर डे, ठीक है। अपनी घड़ी को, अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ेगा, राइट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बताया है कि मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑन द अर्थ। ये क्या होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होते हैं
सॉरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है मैप, जो अर्थ के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी अ स्मॉल, इट कैन बी अ लार्ज, ठीक है। और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, राइट। देन नेक्स्ट, ये जो जितना भी यहाँ पे बताया गया है इमेजिनरी लाइंस के बारे में बात की गई है, लैटिट्यूड्स की और लॉन्गिट्यूड्स की बात की है। इट मीन्स दिस इज जस्ट द रिकैप्चुलेशन। और यहाँ पे ये बताया गया है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इट इज़ लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो कि किसके अपोजिट है, प्राइम मेरिडियन के अपोजिट है। और जब भी इंटरनेशनल डेट लाइन को कोई क्रॉस करता है चेंजेस, तो डे एंड बाय द डेट बाय द वन डे जो होती है वो चेंज हो जाती है, राइट। So this is all about the chapter, and now you have the exercises. So I hope this chapter is clear to you all. So thank you very much everyone. Kindly like, share and subscribe to my channel if you liked it, and do comment in the comment section. Thank you. God bless you all.